जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, गौरक्षा और हिंदुत्व के नाम पर जनता का समर्थन लेने वाले यदि गायों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो जनता ऐसे लोगों का समर्थन नहीं देगी। उन्होंने कहा, हमारा वोट लेकर हमारी माता की बोटी काट कर बेचना कहाँ का न्याय। इस पर हम इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। उसी वक्त को वोट करेंगे जो गाय की रक्षा करेगा। शुक्रवार को गौरक्षा धर्मयुद्ध यात्रा के तहत थाना भवन के जस्सीवाला मंदिर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का क्षेत्र के श्रद्धालु, गोसेवकों और अनुयायियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का विषय है, इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया। गाय की वर्तमान स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार गौरक्षा हिंदुत्व की बात तो करती है, लेकिन गाय को पशु की श्रेणी से अलग कर गौमाता घोषित करने में गंभीरता नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा, इस मांग को लेकर विभिन्न वर्गों के लोग भी आगे आ रहे हैं। उनकी गोरक्षा धर्मयुग यात्रा का उद्देश्य देश भर में गायों के संरक्षण के प्रति जन जागरण करना, गौमाता को सम्मानजनक स्थान दिलाना है। उन्होंने थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निवासी संजय राणा, शेर सिंह राणा और डॉक्टर चैन सिंह पुंडे को गौशाला संचालन और संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित दुरुपयोग संबंधी सवाल पर कहा कि यदि कोई स्वयं को हिंदुत्व का प्रतिनिधि बताकर भगवान के नाम पर प्राप्त धन का दुरुपयोग करता है तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया, साधु संतों को राम मंदिर प्रबंधन से दूर कर अपने लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। आरोप लगाया कि यदि कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो उसके आचरण में भी उसी भावना का प्रतिबिंब होना चाहिए। अपने संबोधन में लोगों से गौरक्षा के प्रति जागरूक रहने, ऐसे जनप्रतिनिधियों का समर्थन करने की अपील की जो गौरक्षा संरक्षण के लिए वास्तविक प्रयास करते हैं। रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए थाना भवन से रवाना हो गए। ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गविष्ठ यात्रा के माध्यम से मतदाताओं से संवाद करने के लिए निकले हैं। उसी क्रम में आपके थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में भी आए। हम मतदाताओं से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मतदान तुम कर रहे हो, इससे तुमको पाप मिल रहा है कि पुण्य मिल रहा है। क्योंकि अगर आपका वोट लेकर के नेताजी अच्छा काम करेंगे तभी पुण्य मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तब तो पाप मिलेगा। तो आप पाप काहे के लिए मोल ले रहे हो? नेताओं से इस बारे में चर्चा करो। नेता आपको शपथ पूर्वक वचन दें कि हम पाप नहीं करेंगे। अब हमसे वोट लेते हैं, देखो हम हैं अहिंसक और हमारा वोट लेकर के करोड़ों पशुओं को मारने का लाइसेंस ये लोग देते हैं, तो हम भी तो उसके भागीदार हो जा रहे हैं। तो हम क्यों इनके पाप के भागीदार हो गए ये नालायक? तो ये जनता जो है समझ रही है इस बात को, इसलिए अब वो कह रही है कि हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, इसलिए आपको वोट देना बंद करेंगे। जो सही व्यक्ति आएगा उसको वोट करेंगे। विशेष करके गौ रक्षा के संदर्भ में हमारी ये बात है। हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचना, ये कहाँ का न्याय है? और क्यों जनता जो है मतदाता क्यों फिर ऐसे लोगों को वोट दें? 78 साल हो गए, आपने आज तक गौ हत्या बंद नहीं की, जबकि देश का बहुमत कह रहा है। आपका बहुमत होता है तो आप सरकार बना लेते हो, एक भी ज़्यादा हो तो सरकार में बन के बैठ जाते हो। और हमारा बहुमत देश में है, हिंदू बहुमत है, और हिंदू बहुमत की बात नहीं मानी जा रही है कि गाय माता की हत्या नहीं बंद की जा रही है। गाय को हत्या बंद करना तो दूर, जब कहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा के माता घोषित करो तो माता भी घोषित करने में आनाकानी होती है। कहते हैं कि घोषित करने की क्या ज़रूरत है, बिना घोषित किए पता चल जाएगा। तो ये सब जो अन्याय हमारे साथ मतदाताओं के साथ हो रहा है, उनको जागरूक करने के लिए हम निकले हुए हैं। महाराज जी, ये जो राम मंदिर में दान चोरी का मामला चल रहा है पूरा, वही और तो सरकार उस पर मौन है, इस पर आपका क्या कहना? बात वही है कि आप आए थे कि हम हिंदू हैं, तो आप हिंदू हो तो भगवान का पैसा कैसे चुरा सकते हो? हिंदू तो उसको बहुत बड़ा पाप समझता है। देवस्व, ब्राह्मणस्व, ये पैसे किसी का भी पैसा चुराना बहुत बड़ा अपराध है। ये माना जाता है कि दो तरह के व्यक्ति के प्राण होते हैं, एक उसके शरीर के अंदर होते हैं और एक बाहर होते हैं। तो शरीर के अंदर का प्राण अलग है और बाहर का मतलब हमारी जो धन संपत्ति होती है, हमारे जो परिजन पुत्र परिवार होता है, वो हमारा बाहर का प्राण है। अगर उसको चोट पहुंचती है तो हमारे प्राण पे आघात होता है। तो आप भगवान के पैसे चुरा रहे हो, भगवान का प्राण ही तो चुरा रहे हो। क्यों चुरा रहे हो? और तुमको क्या नैतिक अधिकार है? इसके लिए बैठाया गया है वहाँ पे। साधु महात्माओं को दूर करके अपने लप्पू चप्पू को बैठा करके वहाँ पे चोरी करवा रहे हैं। ये भी अन्याय है। महाराज जी, सब जनता के सामने अब धीरे धीरे निकल करके आ रहा है। महाराज जी, एक कालनेमी शब्द आया था प्रयागराज में, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? क्या मामला? कालनेमी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अंदर से राक्षस हो और ऊपर से गिरुआ कपड़ा पहन करके साधु बन करके दिखाता हो, वो कालनेमी होता है। जो गिरुआ कपड़ा पहनता है उसको अंदर से भी गिरुआ होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऊपर से गिरुआ कपड़ा पहने हैं,
और मुख्यमंत्री के रूप में स्लॉटर हाउसों को लाइसेंस दे करके पशुओं की हत्या करवा के मांस बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अब कालनेमी के बारे में और कोई व्याख्या की आवश्यकता है? साफ है।